कहती है क्या नहीं कहती, इस विषय पर हमें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी क्षमता के हिसाब से दृढ़ संकल्प हो ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर लग जाना चाहिए। यही बात बड़ी ही सहजता से बापूजी ने अपने साधकों को न केवल बतलाई, बल्कि इसके लिए बापूजी ने प्रेरणा भी दी। तो वस्त्र, आभूषण, आहार, व्यवहार से भी अपनी असर सामने वाले पर पड़ती, और अपना मन कमजोर है तो सामने वाला हमारी मखौल करते। अरे इतना बड़ा बेटा हो गया, बीए पढ़ा, उसकी शादी नहीं हो रही क्या है? इतनी बड़ी बेटी शादी नहीं हो रही क्या? हम कमजोर होते हैं तो ऐसे टोंट मारते लोग, और हम जब मुंह तोड़ जवाब दें अथवा तो उनका सुना अनसुना कर दें तो दुख का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। हम ऐसे ढलें वैसे ढलें तभी लोग ठीक रहें, समाज में रहना है, ये करना है, वो करना है। इस प्रकार से कितना भी सुकड़ के मर जाओ फिर भी बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। ये तो एक घोड़ी और दो सवार जैसी बात है। पिता और पुत्र घोड़ी की लगाम पकड़े लिए जा रहे थे। लोगों ने बोला कितने बेवकूफ हैं, घोड़ी है और पैदल जा रहे हैं। बाप बैठा, आगे कुछ लोगों ने कहा कि हद हो गई। बूढ़े को अभी तक घोड़ी पे बैठने का शौक नहीं गया। लड़का बेचारा चल रहा है, अभी टाइफाइड हुआ उसको, उससे थोड़ा आराम मिला है, अब चल रहा है। लड़का तो बेचारा चल रहा है धीरे धीरे, और बाप घोड़ी पे बैठा है। बड़े शर्म की बात है, बाप उतर गया, लड़का बैठ गया। लोगों ने कहा इतना जवान लड़का और घोड़ी पे बैठा और बाप पैदल है, बड़ा बेशर्म छोरा है। ये घोर कलयुग है भाई। छोरा तो बैठा घोड़े पे और बाप चल रहा है। अब क्या करें? दोनों बैठते हैं तो लोग शायद चुप हो जाए, दोनों बैठे तो लोगों ने कहा हद हो गई। इसीलिए तो बारिश नहीं हो रही, इसीलिए तो अकाल पड़ा और महंगाई हो रही है। इतना घोर अनर्थ, एक गूंगा प्राणी बेचारा और उस पर दो पाडे बैठे हैं, हद हो गई। अब क्या उस शरीर को क्या अनशन करके शरीर पतला करें क्या? उन्होंने तो पाडा कह दिया, तो क्या सचमुच आप पाडा है क्या? तो लोग जिस ढांचे में, जिस बोतल में आपको उतारना चाहे ऐसा उतरते रहेंगे। तो हमको भी बहुत लोग समझाते, अरे भाई ये सब माँ बोलती है, लोग ऐसा कहते हैं, ईश्वर माँ ऐसी कहती है, फलान बेटा मैं तो चाहती हूँ तू भक्ति कर, लेकिन लोगों को भी देखो। मैं क्या देखेंगे लोगों को? हम क्यों देखें? हम ऐसे रास्ते कदम रखेंगे दृढ़ता से कि लोग हमको देखने के लिए लाइन लगाए, हम लोगों को क्या देखें? जरा लोगों का भी विचार करो, लोगों को भी देखो। पड़ोस में रहना है, समाज में रहना है, मैं क्या रहेंगे पड़ोस में समाज में? हमारा अपना ईश्वर का ही पड़ोस लेने दो, ईश्वर के ही समाज में गोता मारने दो, फिर पड़ोस और समाज पीछे पीछे घूमेगा। तो एक बार समझ में आ जाए कि हम ये सत्य है, ये ईश्वर का रास्ता है, बस दृढ़ता से लग जाओ। वे आदमी सचमुच में महा गलती करते हैं जो बहुमुखी समाज को संतुष्ट करने में लग जाते हैं। लोग ऐसा कहेंगे तो अब ऐसा करो, लोग ऐसा कहेंगे वैसा करो, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। कोई आध्यात्मिक प्रगति आप ठीक से कर ही नहीं सकते। आप स्वाभाविक जीवन जी नहीं सकते, सुकड़ते रहोगे। उसका मतलब ये भी नहीं कि उछलंक हो जाएं या दुराचारी हो जाएं या दुष्टता का रास्ता पकड़ ले, नहीं। अरे दुष्ट लोग तो लोगों की परवाह नहीं करते, और भक्त लोग लोगों की परवाह में भक्ति का त्याग कर देते। क्या करें, अब इनको पार्टी देनी है जरा। हम तो बाजार का नहीं खाते, लेकिन जरा सा थोड़ा सा, अब क्या करे, थोड़ा सा क्या करे। अपने को कोसते 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 आदमी कहीं का नहीं रहता। हमारे स्वभाव में ऐसा नहीं था, हम अपने को नहीं कोसते थे ज्यादा, जानते थे कि ईश्वर का रास्ता। अब चाहे भाई हो चाहे मामा के बेटे की शादी थी, हम नहीं जाते। भाई ने बोला कम से कम आइसक्रीम जरा सा खा के चले आना, हाजिरी लगा के आना। मैं क्या नहीं, बारातियों के वातावरण में सात्विकता नहीं होती है, हमारी अब साधना खराब हो गई, हम नहीं जाते। उसने डांटा, हम खिसक गए। वो समझा गए होंगे शादी में। हम मंदिर में बैठ गए, 3 घंटे के बाद आए, पार्टी पूरी हो गई। फिर टोका,
थोड़ा झगड़ा हो गया तो सह लिया, लेकिन ईश्वर की भक्ति का बलिदान देकर, सत्य का बलिदान देकर किसी को संतुष्ट करना। रामतीर्थ बोलते हैं, सत्य का घात करके अगर किसी व्यक्ति को संतुष्ट करते हो तो उसकी अपेक्षा व्यक्ति का घात हो जाए तो हरकत नहीं, सत्य का घात नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के संबंधों का घात होगा और क्या, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, अहम का घात होगा। और देखते हैं कि ये चला है ईश्वर के रास्ते और इसको टोकते रोकते तो रुक जाता है, तब लोग दूसरे नए नए उपाय आजमाते। अगर वो रोकते टोकते और आप बिल्कुल दृढ़ता से करते हो तो रोकने वाला बोले वो तो है ही ऐसा यार, मानेगा नहीं, जाने दे वो तो है ही ऐसा, ये तो छे जेवी गમે એટલું કોને એને અસર ના થાય, છે જેવી કંટાળીને ચૂપ થઈ જશે। बोले हम ईश्वर के रास्ते चलते हैं, हमारा सासू रोकती है, ससुरा रोकता है, पति रोकता है या पत्नी रोकता है। जिस दिन रोके उस दिन तो जरूर पूजा में बैठो, ध्यान में बैठो, सत्संग में जाओ, क्योंकि उनके रोकने के कारण तुम रुक गए तो उनको पाप लगेगा। उनको पाप न हो इसलिए आज तो जाना ही है। जो सत्संग का समय होता था हमारा भाई कुछ स्टंट कर देता था कि भाई देखो इतना काम पड़ा है, आज जरा लेट जाओ, आज नहीं जाना। मैं कह नहीं तो नहीं जाएंगे, लेट तो हो ही रहा है। ऐसा कुछ न कुछ बहाना बना कर रोज का रगजग होता था, कहीं इसको रंग ज्यादा न लग जाए। शाम को सत्संग में जाते थे, रोकता रोकता, और हम भी पक्के होते गए, वो रोकता गया, हम पक्के होते गए। देख ही रहे हो तो, अगर ढीले पहुंचे हुए तो बाबा ईश्वर के रास्ते जाना। कोई तुम्हें रोकेगा, कोई टोकेगा, तो कोई तुम्हारी निंदा करेगा, तो कोई तुम पर लांछन की वृष्टि करेगा, लेकिन आप ईश्वर के नाते, सत्य के नाते चरे वेती चलते रहे। जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। देह को मैं मानना, संसार को सत्य मानना, और लोग जो बोलते उसकी बड़ी असर हो जाती। मेरे को आगे समझाते थे भैया वैसा है, मैं जो समझाने वाला होता उसकी बात सुनता और अंदर में सोचता कि इसको ये संसार से पार हो गए क्या, इनको ईश्वर का अनुभव हो गया क्या। जो खुद बंधे में है वो उनकी बातें मुझे कैसी मुक्त करेगी। जो खुद बंधन में है वो मुझे क्या मुक्त देंगे। जो खुद संसार में माया में, उनके उपदेश में दम भी क्या कर लेते हैं। हम वो जाता तो उसकी बातों पर हम पोता कर देते। माया नहीं, फर्श पे पोता कर देती है, सफाई। हम उनकी सुनी सुनाई बातें पर ओम ओम ये सब होता रहता, सफाई। अपने आध्यात्मिक संस्कारों में कोई पंचर कर जाए वो ठीक नहीं। शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ आदि घड़ी होती है ना, आपका हृदय बने प्रॉब्लम प्रूफ, झंझट प्रूफ। पोस्ट हिप्नोटिज्म होता है, सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाते हैं कुछ लोग ऐसे ही कर, लेकिन आप अपना मनोबल को, अपने संकल्प बल को रोज दोहराओ कि हमें सुख दुख में सम अवस्था बनानी है। राग द्वेष के शिकार नहीं होना है, राग द्वेष का सदुपयोग करना है। खा पी कर इस शरीर को शमशान में नहीं पहुंचाना है, लेकिन खा पी कर शरीर को स्वस्थ रखकर अपने शरीर का सदुपयोग करके, मन का सदुपयोग करके सत्य स्वरूप ईश्वर में आराम पाना है, जो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसीलिए तो हमने गर्भ में 9 महीना गर्भाग्नि में अपने को पकाया। 9 महीने गर्भाग्नि में माता पिता के लिक्विड से 9 महीने पक्के हम, और फिर इतनी कठिनाई सह के आए, मनुष्य जन्म पाया। इसको लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, उसको रिझाओ, उसको रिझाओ, उसको रिझाओ करके पर सारी जिंदगी खत्म कर दो। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत।